नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में सर्किल पर। आज से हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स का सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। इस वीडियो सीरीज में हम कंप्लीट सिलेबस को बिल्कुल डिटेल से कराएंगे, जिससे आपको 25 में से 25 मार्क्स मिल सके। अगर आपका मैथमेटिक्स बिल्कुल वीक है, कमज़ोर है, तो आपके लिए वीडियो लाभदायक होंगी। आप इससे 25 में से 25 मार्क्स पा सकते हैं। अगर आपने इसको कम्प्लीटली फॉलो किया तो आप 25 में से 25 मार्क्स पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पहला चैप्टर से स्टार्टिंग करेंगे। पहला चैप्टर हमें दिया गया है 3 अंकों तक की संख्याओं का लय तथा मय से अभाज्य गुणनखंड एवं भाग विधि द्वारा हमें ये ज्ञात करना है। तो शुरुआत करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए, जैसे अपवर्तक किसे कहते हैं, अपवर्त्य किसे कहते हैं, भाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपवर्तक। अपवर्तक क्या होता है? यदि किसी संख्या को कोई संख्याएं पूरी विभाजित कर देती है तो उन संख्याओं को उसका अपवर्तक बोलते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा इस परिभाषा से, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। हमने लिखा 6 और 6 किस संख्या से डिवाइड होगा? पूरा पूरा डिवाइड होगा। 6 को हम 1 से भाग करेंगे तो ये पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। 6 को अगर हम 2 से भाग करेंगे ये भी पूरा पूरा विभाजित कर देगा। 6 को यदि हम 3 से भाग करेंगे तो ये भी इसको पूरा पूरा विभाजित कर देगा। 6 को यदि हम 6 से भाग करेंगे तो ये भी इसको पूरा पूरा विभाजित कर देगा। इसका मतलब 6 के अपवर्तक 1, 2, 3 और 6 हैं। यानी कि 6 के कुल अपवर्तकों की संख्या कितनी है? अपवर्तकों की संख्या कुल मिला के हम लिख सकते हैं 4। एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। जैसे हमने लिखा 10। 10 किससे डिवाइड होगा? 10 को हम 1 से भी भाग कर सकते हैं, 2 से भी भाग कर सकते हैं, 5 से भाग कर सकते हैं और 10 से भाग कर सकते हैं। तो 1, 2, 5 और 10 के क्या होंगे? अपवर्तक। आई होप ये आपको अपवर्तक की डेफिनेशन समझ में आई होगी। यानी कि किसी संख्या, कोई संख्या जिन संख्याओं से पूरी पूरी कट जाती है उन संख्याओं को उस संख्या का अपवर्तक कहते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा 12 या फिर हम 9 लिखते हैं। 9 किससे डिवाइड होगा? देखते हैं। 9 होगा 1 से डिवाइड होगा। एक और बात, एक प्रत्येक संख्या का अपवर्तक होता है। 1 से हर एक संख्या डिवाइड हो जाती है। तो 1 से 9 डिवाइड होगा, 3 से भी 9 डिवाइड होगा, इसके बाद में 9 से 9 डिवाइड होगा। तो इसके जो फैक्टर होंगे, जो अपवर्तक होंगे, 1, 3 और 9 होंगे। आई होप ये डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। अब हम समझते हैं अपवर्त्य यानी कि गुणज। अपवर्त्य यानी कि गुणज देखते हैं। अपवर्त्य, अपवर्त्य को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? गुणज। जैसे हमने लिखा कोई भी संख्या, जैसे हमने 4 लिखी, 4 के गुणज अगर हमें निकालने हैं तो हम इनको टेबल के फॉर्म में लिख सकते हैं, या हम इनको 4 को यदि मैं किसी सारी प्राकृतिक संख्याओं से गुणा कर दूं तो इसके हमें गुणज मिल जाएंगे। या सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं जो पहाड़े होते हैं वो क्या होते हैं? गुणज होते हैं। जैसे मैंने लिखा 4, 8, 12, 16, 20 एज अप टू, ये 4 के सारी क्या है? गुणज है, यानी कि अपवर्त्य है। एक और एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे हमने लिखा 20, 40, 60, 80, ये सारे क्या है? 20 के क्या है? मल्टीपल यानी कि गुणज है। जैसे अगर हमें कोई क्वेश्चन दिए, एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया गया हमें 15 के पहले 5 गुणज ज्ञात कीजिए, तो हम क्या लिखेंगे? 15 के पहले 5 गुणज, 15, 30, 45, 60 और 75, ये 15 के 5 गुणज हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा गुणज और या फिर अपवर्त्य।
आपको अपवर्तक और अपवर्त्य में डिफरेंस समझ में आया होगा। अपवर्तक क्या होता है, गुणनखंड कह सकते हैं हम। अपवर्त्य क्या होता है, गुणज यानी कि मल्टीपल। अब हम पढ़ते हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज में आपको अभाज्य गुणनखंड विधि में इसकी सहायता मिलेगी आपको। भाज्य संख्याएं क्या, सबसे पहले हम पढ़ते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जिन संख्याओं के केवल और केवल दो गुणनखंड या दो फैक्टर होते हैं। दो से ज्यादा फैक्टर होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, भाज्य संख्याएं। यदि दो फैक्टर होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्याएं। जैसे हमने लिखा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। इनमें हमें देखना है कौन संख्याएं अभाज्य है, कौन भाज्य है। तो सबसे पहले हम 2 के फैक्टर करेंगे, 1 और 2। अभी देखा था हमने अपवर्तक। 3 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 1, 3। 4 के यदि हम करेंगे तो 1, 2 और 4, क्योंकि 4 1 से भी कट सकता है, 2 से भी और 4 से भी। 5 किससे कटेगा, 5 कटेगा सिर्फ 1 से और 5 से। 6 देखते हैं हम किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 6 को हम ऊपर देख लेते हैं। 6 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से कटेगा और 6 से कटेगा। 7 देख लेते हैं हम, 1 से कटेगा और केवल 7 से कटेगा। 8 देख लेते हैं, 1 से कटेगा, 2 से, 4 से और 8 से। इसी तरीके से 9 को देख लेते हैं, 1 से कटेगा, 3 से, 9 से। इसी तरीके से हम 10 को देख लेते हैं बच्चे, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। अब हमें देखना है यदि किसी संख्या के केवल और केवल 2 गुणनखंड हो तो हम उनको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्याएं। या दूसरे रूप में हम कह सकते हैं यदि कोई संख्या 1 से और खुद से कटती है तो उसको हम अभाज्य संख्याएं बोलते हैं। देखते हैं सबसे पहले इसमें, यहां पे केवल और केवल 2 गुणनखंड है, यानी कि 2 को हम क्या बोल सकते हैं, अभाज्य संख्या। 1 और 3, यहां भी 2 गुणनखंड है, 3 को भी हम क्या बोल सकते हैं, अभाज्य संख्या। यहां पे बच्चे 3 गुणनखंड होंगे, इसको हम अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। 5 में 2 गुणनखंड आए तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, अभाज्य संख्या। 6 के 4 गुणनखंड है तो इसको हम अभाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। 7 के 2 गुणनखंड आए हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, अभाज्य संख्या। 8 के 4 गुणनखंड है, ये भाज्य संख्या हो जाएगी। 9 के 3 गुणनखंड है तो ये भी भाज्य संख्या हो जाएगी। 10 भी भाज्य संख्या है। आई होप आपको समझ में आया होगा भाज्य और अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं। अब एक क्वेश्चन उठता है, हमने 1 को क्यों नहीं लिखा। चलो 1 के बारे में भी समझ लेते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं बच्चों 2 होती है। अब आपका क्वेश्चन उठेगा कि 1 क्या होती है, फिर देखते हैं। हमने बच्चे 1 का गुणनखंड किए, 1 और 1। 1 का सिर्फ केवल एक ही गुणनखंड होगा, और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्याएं किन्हें कहते हैं, जिनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। अब 1 को हम किसी भी कैटेगरी में नहीं रख सकते, ना तो हम भाज्य की कैटेगरी में ना अभाज्य की कैटेगरी में, क्योंकि 2 के 1 का सिर्फ एक गुणनखंड होता है। इसलिए हम 1 को क्या कहेंगे, 1 न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2। कई बार एग्जाम में आ सकता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक और इंपोर्टेंट जानकारी, 1 से 100 तक संख्याओं में 25 अभाज्य संख्याएं होती है। इसको भी आप याद करोगे। अब हम सीखेंगे कि लैसे और मैसे क्या है। अभी तक आपने अपवर्तक, अपवृत्य, भाज्य और अभाज्य संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की। अभी हम लैसे और मैसे का बेसिक मीनिंग समझेंगे। अभी तक आपने इसको रटा होगा
कि इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो, लेकिन आज मैं आपको बिल्कुल बेसिक मीनिंग समझाऊंगा इसका, लैसे और मैसे का मीनिंग क्या होता है। देखते हैं। सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं 4, 8 और 12। हमने 3 संख्याएं ली, हमें इनका लासा, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, LCM, यानी कि लोएस्ट कॉमन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा, कॉमन जो सभी में हो, और मल्टीपल अभी आपने पढ़ा था अपवर्त्य। देखते हैं सबसे पहले, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, हम मल्टीपल की। तो सबसे पहले हम 4 का मल्टीपल लिखना पड़ेगा। 4 के मल्टीपल लिख लिए हमने, 4, 8, 12, 16, यानी कि 4 के हम गुणज लिख रहे हैं। और गुणज क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमें मल्टीपल की जानकारी चाहिए। हमें यहाँ पे 20, 24, 28, 32 अप टू। अब हम लिखते हैं 8 के मल्टीपल लिखेंगे, 8 के गुणज 8, 16, 24, 32, 40 आगे तक। फिर हम 12 के लिखेंगे, 12, 24, 36, 48, 60 आगे तक। अब हम देखते हैं लैसे का बेसिक मीनिंग क्या होता है। सबसे पहले हमें मल्टीपल ढूंढने हैं। ये सारे हमने मल्टीपल लिख लिए, आगे जरूरत नहीं थी तो हमने यहीं तक लिखा। अब हमें कॉमन मल्टीपल देखने हैं बच्चे, कॉमन मल्टीपल। अभी हम देख रहे हैं यहां पे हमें कॉमन मल्टीपल क्या मिल रहा है, यहां पे 24 मिल रहा है हमें कॉमन मल्टीपल, ये रहा। इसके बाद में आगे तक और बढ़ा लेते हैं इसको, 36, 40 और 44, 48। फिर इसके बाद में इसको हम 48 ऐसे। इसके बाद में हम मल्टीपल अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे, कॉमन मल्टीपल, यहां भी 48 है, यहां पे भी 48 है, यहां पे भी 48 है। ऐसे आप कॉमन मल्टीपल ढूंढ सकते हो, यानी कि जो तीनों में कॉमन हो, इसमें भी। हमें क्या चाहिए था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ढूंढना है। और सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल इसमें क्या है, 24। तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका, 24। ये होता है इसकी बेसिक डेफिनेशन, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा हमें गुणज ढूंढना है। अभी तक आपने इसको रटा होगा, लेकिन आज इसका एक बेसिक मीनिंग आपको समझ में आया होगा। अब हम बेसिक मीनिंग के थ्रू हम समझते हैं मासा। इन्हीं तीनों संख्याओं का हम मासा यानी कि एचसीएफ समझेंगे। जैसे महत्तम समापवर्तक, इसको इंग्लिश में HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम फैक्टर की बात करेंगे। 4 के हम फैक्टर लिख लेते हैं बच्चों। 4 के हम फैक्टर क्या क्या लिखेंगे, 1, 2, 4, ये 4 की फैक्टर है। 8 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, 1 भी 8 का फैक्टर है, 2 भी 8 का फैक्टर है, 4 से भी कट जाएगा और 8 से भी कट जाएगा। अब 12 को लिखेंगे, 1 से भी कट जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। अभी तक हमने क्या लिखे हैं, देखो हमें यहां चाहिए क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी तक हमने बच्चे क्या लिख लिए, इनके फैक्टर, जितने भी टोटल इनके फैक्टर होंगे अभी तक हम इनके फैक्टर लिख लिए। अभी हमें ढूंढना है कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी हमने कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन, ये भी कॉमन है, 2, 4 भी इनमें कॉमन है। इसके बाद में और कोई कॉमन नहीं है इनमें फैक्टर, क्योंकि यही फैक्टर हम लिख सकते थे। तो हमें ढूंढना है हाईएस्ट कॉमन, यानी कि सबसे बड़ा। देखो इसमें 2 भी कॉमन फैक्टर है और 4 भी, लेकिन हमें चाहिए सबसे बड़ा।
तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा इसका 4। तो ये हमने इसकी बेसिक डेफिनेशन समझी HCF और LCM की। अब हम पढ़ेंगे LCM और HCF को हल करने के दो तरीके होते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा और भागफल विधि द्वारा। तो हम इसको सीखते हैं। तक बच्चों हमने सीखा लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक को हल करने की दो विधि होती है, गुणनखंड विधि, भाग विधि। लैसे की दो विधि होती है, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे महत्तम समापवर्तक की दो विधि, गुणनखंड विधि और भाग विधि। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस वीडियो में अभी महत्तम समापवर्तक। कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें, तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि को देख लेते हैं। एक एग्जांपल लेंगे हम, जैसे हमने लिया 12 और 18, इनका हमें HCF निकालना है। अभी हमें 3 अंकों की संख्याओं के महत्तम समापवर्तक आएंगे। पहले हम 2 अंकों की संख्याओं का महत्तम समापवर्तक देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम 12 और 18 का में से निकालेंगे। एक और जोड़ देते हैं, 24 भी जोड़ देते हैं इसमें। इनका हमें निकालना है बच्चों में से महत्तम समापवर्तक। तो सबसे पहले हम इसको गुणनखंड विधि द्वारा देखते हैं कैसे निकालेंगे। हमें इनकी करने पड़ेंगे फैक्टर। अभी हम लिखेंगे 12, फिर 18, फिर 24। हमें इनके करने पड़ेंगे बच्चों अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, जिन संख्याओं के केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं उनको हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो 12 के हम फैक्टर कर लेते हैं। 12 के अभाज्य गुणनखंड 2 से काटेंगे 6 बार जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, फिर ये 3 से काटेंगे 1 बार जाएगा। तो हम 12 के फैक्टर क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरीके से हम 18 के फैक्टर लिखेंगे। 18 के अभाज्य गुणनखंड 2 से काटेंगे 9 बार जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 बार, 3 से काटेंगे 3 बार, तो 2 गुना। अब यहाँ पे हमें 1 लिखना पड़ेगा इसके नीचे, क्योंकि सेम संख्याओं के नीचे हम सेम संख्या लिखेंगे। 3 गुना 3। अब हमें लिखना है 24। 24 का हम फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये 12 बार जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये 6 बार जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। अब हम इसको लिख लेते हैं 2 इंटू 2 इंटू, यहाँ पे लिखेंगे हम 3 इंटू 1 इंटू 2। ये हमने सारे फैक्टर लिख दिए। अब हमें इनमें ढूंढना है जो भी हमें कॉमन मिलेगा। अभी इनमें कॉमन देख लेते हैं हम। सबसे ज़्यादा ये हमें कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, और एक ये संख्या हमें कॉमन मिल रही है, और हमें कहीं भी कॉमन नहीं दिख रहा है। तो यही इसका क्या हो जाएगा बच्चों, में से क्या निकालेंगे आप, इसका 2 इंटू 3, यानी कि इसका में से क्या हो जाएगा 6। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। अभी हम देखेंगे 3 अंकों तक की संख्याओं का। अभी हमने 2 अंकों की संख्याओं का में से गुणनखंड विधि द्वारा सीखा। अब हम 3 अंकों की संख्या देखते हैं। एक संख्या लेते हैं हम 144, 180, 192। बच्चे 3 अंकों की संख्याएं हैं, इनका हमें गुणनखंड विधि द्वारा में से ज्ञात करना है। तो सबसे पहले वही हम इनके गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य गुणनखंड 180, 192, हम इनके अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। यहाँ पे कर लेते हैं इनके अभाज्य गुणनखंड। 144 का 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 72 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 36 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 18 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 बार, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 बार, और 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार। तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। 4 बार हमारे पास 2 है, फिर हमारे पास 3 गुना 3। ये हमने अभाज्य गुणनखंड लिख लिए 144 के। अब हमें लिखने हैं 180 के। अभी हम 180 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। 180 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा ये 90 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 45 बार। अभी हम इसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम इसको करेंगे 3 से डिवाइड।
तो ये कितनी बार जाएगा, 15 बार, 15 × 45। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 5 बार जाएगा, फिर ये 5 बार जाएगा। हम इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं, 2 गुना 2 हमारे पास 2 बार है तो इसको ऐसे ही रखेंगे, फिर हम 2 के नीचे 1 लिख लेंगे, इससे हमें आसानी रहेगी। ऐसे ये तरीका होता है जो संख्याएं हमें कॉमन ना मिले, जैसे हमें 2 के बाद 2 मिले थे, इसके बाद हमें कोई 2 नहीं मिला, तो हम इनके नीचे 1 लिख लेंगे। मल्टीप्लाई, अब हमारे पास 2 3 है तो हम इनको लिख लेंगे, फिर हमारे पास 5 बचा तो 5 को ऐसे लिख लेंगे। अब हमें निकालना है 192 192 के अभाज्य गुणनखंड। 192 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा ये, 2 नंग 18 और 12 2 96 दूनी 192 होता है। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 24 बार जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये 12 बार जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 6 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार और 3 से डिवाइड करेंगे 1 बार। तो इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं हम, 2 गुना हमारे पास 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार 2 आया है हमारे पास, तो 2 गुना 2। यहाँ पर हमने 4 बार लिख लिया, 1 हमारे पास 3 बार आया। अभी हम 3 के नीचे 1 लिखेंगे गुना, 5 के नीचे भी 1। अभी हमारे पास हमने 4 बार 2 लिखा है, हमारे पास 6 बार था, हमें 2 बचे, तो 2 गुना 2। अभी तक हमने 144 180 और 192 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए बच्चे। अब हमें ढूंढना है इनमें कॉमन क्या है, यहाँ पे 2 है, फिर 2 है, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पे भी कोई कॉमन नहीं है, यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कोई कॉमन नहीं, इसके बाद कोई कॉमन नहीं बचा। तो हम में से क्या लिखेंगे, मासा महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF 2 × 2 गुना 3 यानी कि 2 दूनी 4 4 की 12, तो 12 इसका क्या हो जाएगा बच्चों, महत्तम समापवर्तक। तक हमने महत्तम समापवर्तक 2 अंकों तथा 3 अंकों तक की संख्याओं का गुणनखंड विधि द्वारा निकालना सीखा। अभी हम 2 या 2 से अधिक संख्याओं का महत्तम समापवर्तक भाग विधि द्वारा निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं, 24 36 और 48। हमारे पास ये 3 संख्याएं हैं, हमें इनका महत्तम समापवर्तक भाग विधि द्वारा निकालना है। तो इसका तरीका पहले एक बार हम समझेंगे। सबसे पहले अगर हमारे पास 2 संख्याएं हैं, सबसे पहले हम बच्चे 2 संख्याओं का निकालना सीखेंगे। जैसे हमारे पास 2 संख्याएं हैं 24 और 36, इनका हमें HCF निकालना है भाग विधि द्वारा। तो हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग लगाएंगे और तब तक भाग लगाएंगे जब तक ये पूरा नहीं कट जाए। जैसे हमने 24 को 36 से भाग लगाएंगे तो 24 एकम 24, बचेगा कितना, 12। अब हम क्या करेंगे, जो ये 24 है इसको इसका भाज्य बना लेंगे, ये भाजक हो जाएगा, इसको यहाँ उतार लेंगे, तो 12 दूनी 24। अब ये पूरा कट गया, जहां पूरी कट जाती है उसका जो भाजक है वही उसका क्या हो जाएगा बच्चों, मैस है, यानी कि ये इसका क्या हो जाएगा, मैस है। इसी के अतिरिक्त यदि हमारे पास संख्याएं होती 12 24 36 और 48, अब हमें क्या करना है, हमने इन दोनों संख्याओं का HCF निकाल के देखा कि क्या है, 12। अब हम ये चेक करेंगे कि ये 12 इस संख्या को भी पूरा काट रहा है या नहीं। यदि इस संख्याओं को पूरा काट देगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, HCF। अब हम फिर लगाएंगे, 12 से भाग लगाएंगे किसको, 48 को, तो 12 चौक 48, ये पूरा कट गया, यानी कि इस तीनों संख्याओं का जो में से आया वो क्या आएगा, 12, यानी कि HCF क्या निकल के आया इनका, 12। यही भाग विधि होती है 2 या 2 से अधिक संख्याओं का HCF निकालने के लिए। आइए बच्चों, अब हम 3 अंकों की संख्याओं का में से भाग विधि द्वारा निकालना सीखते हैं। हमें 3 संख्याएं दी गई है, 671 781 1441। हमें इनका में से निकालना है। तो सबसे पहले हम 2 छोटी संख्याएं इनको ले लेंगे, छोटी संख्या से इस बड़ी संख्या को पहले भाग लगाएंगे, तो 671 से
को भाग लगाएंगे हम 781 को। 671 से 781 एक बार जाएगा 671, इसमें से इसको घटाएंगे, एक में से गया 0, 8 में से 7 को घटाएंगे 1 बचेगा, और 7 में से 6 को घटाएंगे 1 बचेगा। ये बचा आपका बच्चों 110। अभी हम क्या करेंगे, इस 671 को यहाँ पे उतार लेंगे, इससे इसको भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा, तो 11 6 66 700 660, इसमें से इसको घटाएंगे 1 बचेगा, 1 बचेगा। फिर हम 110 को यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे, 11 बार 10 बार जाएगा, 11 एकम 11, फिर 0 एक 0 यहाँ पे उतार लेंगे, यानी कि पूरा पूरा ही कट गया। हम इसको क्या कह सकते हैं, पूरा पूरा कट गया। तो हम इन दोनों संख्याओं का हमें यहाँ से प्राप्त हुआ कि HCF कितना है, 11। HCF दो संख्याओं का अगर पूछे तो हम यहीं तक निकालेंगे। इसके बाद हमें 3 संख्याओं का पूछ रखा है, तो हम क्या करेंगे, इस 11 से इस संख्या को डिवाइड करके देखेंगे ये पूरा पूरा काट रहा है या नहीं। तो देखते हैं, 11 से इसको हम डिवाइड करके देखेंगे, 1441 को 11 एकम 11, बचेगा कितना आपका बच्चे 3, फिर हमने 4 को उतार लिया, 11 3 33, कितना बचा 1, फिर हम 11 एकम 11, तो ये पूरा पूरा कट गया। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, इन तीनों संख्याओं का ये 11 क्या है, HCF। तो बच्चे हम भाग विधि द्वारा 2 या 3 संख्याओं का HCF कैसे निकालते हैं। सबसे पहले दो जो छोटी संख्याएं दी गई है, उन 2 छोटी संख्याओं में जो सबसे छोटी संख्या है उससे उस बड़ी संख्या को भाग करते हैं, उसके बाद में जो भाजक होता है वही उसका क्या होता है, HCF होता है। फिर बची हुई संख्या को हम उसके HCF से भाग करने पर पता चला लेते हैं कि ये इसका HCF होगा या नहीं। अभी तक बच्चों हमने महत्तम समापवर्तक 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का, 3 अंकों तक की संख्याओं का, 2 अंकों तक की संख्याओं का निकालना सीखा, गुणनखंड विधि द्वारा भी और भाग विधि द्वारा भी। आइए बच्चे अब हम लैसे और मैसे निकालना सीखते हैं, गुणनखंड विधि द्वारा और भाग विधि द्वारा। तो सबसे पहले हम गुणनखंड विधि द्वारा निकालना सीखेंगे लघुत्तम समापवर्तक। अभी हम 2 अंकों की संख्याओं का निकालना सीखेंगे। हमने 2 अंकों की संख्या, कोई एक संख्या ली 16, 24 और 32। हमने 3 संख्याएं ली 2 अंकों की, इनका हमें क्या निकालना है बच्चों, लघुत्तम समापवर्तक गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। तो सबसे पहले हम इनकी क्या करेंगे बच्चों, फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड वही तरीका होता है, 16 को 2 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा 8 बार, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे 4 बार, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे 2 बार, 2 से 1 बार। इसी तरीके से हम 24 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 12 बार, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे 6 बार, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे 3 बार, 3 से इसको डिवाइड करेंगे 1 बार। इसी तरीके से हम 32 को डिवाइड करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 16 बार, फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे 8 बार जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 बार, 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 1 बार। यानी कि हमने इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब हम इनके फैक्टर लिखते हैं, 16 लिखेंगे, फिर 24, फिर हम इनको लिखेंगे 32। इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं हम। अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2, और सेम संख्या के सामने हम सेम संख्या लिखेंगे नीचे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 गुना 3। यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 2 3 थे, 2 3 यानी कि 2 3 बार आए हुए थे तो हमने 3 बार लिखा, 4 चौथे के नीचे हमने क्या लिख दिया, 1 की मल्टीप्लाई कर दी, फिर हमने 3 को लिख दिया। ऐसे हमारे पास कितने हैं यहाँ पे 5, तो हम क्या करेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 1 गुना 2, यानी कि हमें सेम संख्या के नीचे सेम संख्या लिखनी है। अब हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले कॉमन देख लेते हैं इनमें। ये हमारे पास कॉमन बचा, तो इसका लैस क्या हो जाएगा बच्चे, इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ये समझनी है। अगर हमें इसका में से निकालना होता तो में से क्या हो जाता है इनका 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि इनका में से हो जाता 2 दूनी 4 दूनी 8। लेकिन हमें इनका निकालना है लघुत्तम समापवर्तक।
गुणनखंड विधि द्वारा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, कॉमन के अलावा जो भी संख्याएं बचे, जो भी अभाज्य गुणनखंड बचे, तो हमें उनको सभी को लिख देना है। यानी कि हमारे पास ये बचा 2, फिर हमारे पास बचा 3, फिर हमारे पास बचा 2। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दिए 96, 32 गुना 3, 32 दिए 96। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, लघुत्तम समापवर्तक। बच्चों अब 3 अंकों की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक भाग विधि द्वारा गुणनखंड विधि द्वारा सीखते हैं। अभी हमारे पास 3 संख्याएं 112, 336 और 448। हमें इनका गुणनखंड विधि द्वारा लय से निकालना है। तो सबसे पहले हम इनके अभाज्य गुणनखंड करेंगे 448। तो इनके अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले यहां कर लेते हैं 112 के अभाज्य गुणनखंड 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 पंजे 10 और 2 छिके 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 28 बार। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 14। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, जाएगा 7 बार। और फिर 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा 1 बार। इसी तरीके से अब हमें 336 को भाग करना है। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 2 एकम 2, फिर 2 छिके 12, 2 अठे 16। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 अठे 16 और 2 चौक 8। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 42 बार जाएगा, 42 दूनी 84। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 21 दूनी 42। फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे 7 बार। फिर 7 से इसको डिवाइड करेंगे 1 बार। अब हम 448 को लिख लेते हैं। 448 को 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 56 बार जाएगा। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 28 बार जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 14 बार जाएगा। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 7 बार जाएगा। फिर 7 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 बार जाएगा। अब हम इनके अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं सभी के बच्चों। तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। अब हम 336 को लिख लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 7 गुना 3। अब हम 448 के लिख लेते हैं। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ये 4 बार हमने लिख लिया यहाँ तक। फिर इसके बाद में हम 7 गुना 1 गुना 2 गुना 2। अब हम में से निकालना होता तो हम क्या करते हैं, इनको कॉमन, जो कॉमन है हमारे पास उनको लिख लेते। सिर्फ जो हमारे पास कॉमन है उनको लिख लेते तो हमारे पास क्या बच जाता, में से। यानी कि अगर हमें इसका में से निकालना हो गुणनखंड विधि द्वारा तो हम क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7। लेकिन हमें इनका में से नहीं निकालना, हमें निकालना है इसका लघुत्तम समापवर्तक। तो बाकी बची हुई जो संख्याएं हैं उनको भी लिख लेंगे, जैसे 3 फिर 2 गुना 2। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, करते हैं मल्टीप्लाई। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 गुना 7 गुना 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो 12 7 84 हो जाएगा। 16 गुना 84। तो मल्टीप्लाई करेंगे इनकी, 16 चौक 64 हासिल 6, 16 पंजे 80, 16 अट्ठे 128, 128 और 6 134। यानी कि 1344 इसका क्या आ जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक। अब हम भाग विधि द्वारा लय से निकालना सीखेंगे। देखते हैं सबसे पहले भाग विधि द्वारा लय से कैसे निकालेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं लघुत्तम समापवर्तक। जैसे हमने कोई संख्या लिखी 48, 72 और 96। हमें इनका भाग विधि द्वारा क्या निकालना है, हमें लघुत्तम समापवर्तक। तो हम कैसे करेंगे इसको करने का तरीका ये होता है, 2 से उसको हम क्या कर लेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 से सबसे छोटी संख्या देखते हैं भाज्य संख्याएं, 2 से इसको डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा, 24
2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 36 दूनी 72, और ये कितना हो जाएगा 48 दूनी 96। फिर हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कितना जाएगा 12, फिर ये कितना जाएगा 18, और ये कितना जाएगा 24। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, ये 6, ये 9 और ये 12। अब हम इसको फर्दर फिर 2 से डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार जाएगा 3 बार, ये नहीं कटेगा, ये 6 बार जाएगा। फिर हम इसको ऐसे कैसे लिख लेंगे, फिर हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 3, 9, 6। फिर हम इसके बाद में इसको 3 से डिवाइड कर देंगे, ये 3 बार जाएगा बच्चे। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, 1, 3, 1। फिर हम 3 से डिवाइड कर देंगे, 1, 1, 1। तो इसका लैस क्या है बच्चों, लैस अगर हमें निकालना हो इनका, यहाँ पे लिखेंगे लासा लघुत्तम समापवर्तक, तो मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे सभी को। तो 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 3 बार। फिर हमें 2 गुना 2, 2 गुना 2, फिर 3 गुना 3, 3 गुना 3 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 गुना 4 गुना 9, तो 9 चौक 36, 36 गुना 8, 8 छंग 48 और 4 8 3 24 और 4 28। तो ये इसका क्या आ जाएगा बच्चों, लघुत्तम समापवर्तक। अब हम 3 संख्याओं का भाग विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्तक देखेंगे। जैसे अभी हमने संख्याएं ली थी, इन्हीं संख्याओं का हम निकालते हैं। हमने अभी संख्या ली थी 112, 336 और 448। इन्हीं संख्याओं का हम भाग विधि द्वारा लघुत्तम समापवर्तक निकालना सीखेंगे। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा ये 56 बार। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार जाएगा 2 एकम 2, 2 छिके 12 और 2 अट्ठे 16। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार जाएगा 28 बार। 2 से इसको 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 1 1 2। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ये कितनी बार जाएगा 14 और ये कितनी बार जाएगा 42 दूनी 84। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा 56 बार। फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा ये बच्चे 7 बार। और ये जाएगा आपका 21 बार, 21 दूनी 42, ये जाएगा आपका 28 बार। फिर हम इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे, तो 7, 21 और ये आपका जाएगा 14 बार। अब हम फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 7, 21 और 7। फिर हम इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे, 7, 21 और 7। फिर हम इसको 3 से डिवाइड करने पर 7 आ जाएगा। फिर हम 7 से डिवाइड कर लेंगे, तो 1 1 1। तो हम इनका लय से क्या लिख सकते हैं, एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक। इनकी मल्टीप्लाई करते हुए लिखेंगे हम सभी को। मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी इनकी, 2 गुना 2 गुना 2, 3 बार लिखा। फिर हमने 3 बार लिखना है, 2 गुना 2 गुना 2, फिर 3 गुना 7, 3 गुना 7। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4 दूनी 8, एक बार लिख लेंगे। फिर ये 8 लिख लेंगे, फिर 21, तो 8 8 64 गुना 21, तो 21 चौक 84 हासिल 8, 21 छीके 126, 126 और 8 134 यानी कि 1344 इसका एलसीएम आ जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो हम ख़त्म करते हैं। यदि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। यदि आपकी कोई क्वेरी वीडियो से रिलेटेड हो तो कृपया कमेंट में मेंशन करें। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, डिटेल में क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराएंगे, जिससे आपको प्रैक्टिस हो सके क्वेश्चन की, और प्रीवियस ईयर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए इसके बारे में भी हम बताएंगे। तो कृपया वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।